कि आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। वो शंकर भगवान के पास गए, हे देवादिदेव, आपके चरणों में इस आपके भक्त नारद का प्रणाम है। आसमान भव भारत गबरे सिपाही जिताता महमत मन माही। हे नारद जी, इस कैलाश पर आपका स्वागत है। कहो किस प्रयोजन से आपका यहाँ पर आना पड़ा? महादेव, जिस पर आपकी वह श्री हरि की कृपा हो, वह सदैव कुशल से ही रहेगा। और जिस कुशल मंगल के बारे में आपने अभी पूछा है, उसके बारे में मेरी भी बड़ी अभिलाषा है कि वो मैं आपके चरणों में अर्पित करूं। हे नारद जी, आप क्या बताल सुनाना चाहते हैं, कहिए। हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि इस नारद का स्वभाव सदैव ही विचरण का है। वह लोक परलोक सभी जगह विचरण करता रहता है। अभी मैं मृत्यु लोक पर विचरण कर रहा था प्रभु, तभी मैंने हिमालय की टंगाओं में एक सुंदर गुफा का दर्शन किया। वहां पर एक उत्तम स्थान भजन के लिए देखकर मेरे मन में श्री हरि के चरणों का ध्यान करने का विचार आया। इसी विचार से मैं श्री हरि के चरणों का ध्यान करने के लिए एकांत में बैठ गया। आप हिमालय की गुफा में उत्तम स्थान दान करके श्री हरि के चरणों में तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। जी महादेव, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद महादेव, मैं भगवान विष्णु का आनंद भक्त हूं और मेरा मन इस प्रकार से भगवान विष्णु के चरणों में लग गया कि मेरी समाधि लग गई और मुझे किसी भी प्रकार की लोक परलोक की सुख नहीं रही। आप जानते हैं कि जब राजा दक्ष के 10,000 पुत्रों को मैंने सन्यास की दीक्षा दी थी, तो उन्होंने मुझको श्राप दिया था कि हे नारद, तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं पाओगे। लेकिन देवादिदेव महादेव, उस स्थान पर मेरा मन श्री हरि के चरणों में इस प्रकार से रम गया कि वो सांप का भी मुझसे प्रभाव खत्म हो गया और मैं निरंतर श्री हरि का भजन करता रहा। उस भजन को देखकर कपटी इंद्र व्याकुल हो गया और उसके मन में ये आया कि नारद हो न हो, मेरा राज्य प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से वरदान पाना चाहते हैं। उसको ऐसा सोचकर उसने कामदेव व अन्य जो स्वर्ग की अप्सरा हैं, उनको मेरा तप करने के लिए, भंग करने के लिए मृत्यु लोक पर भेजा। लेकिन देवादिदेव महादेव, आपका ये भक्त, आपका ये सेवक अपनी तपस्या से बिल्कुल
हुआ और अंत में कामदेव हार मानकर मेरे चरणों पर त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर गिर पड़ा और उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अर्थात कि आपका भक्त आज जग में कामदेव विजयी हो गया है। यानी आपकी तपस्या से इंद्र को भी भय लगने लगा और इंद्र ने कामदेव स्वर्ग की अप्सराओं को तपस्या भंग करने के लिए आपके पास में भेज दिया और उन तपस्याओं के नृत्य का, उनके सम्मोहन का आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा ही हुआ है महादेव। और बार बार बहु मन को ही जब ये कथा सुनाई होगी। हे नारद मुनि, जो ये कथा आपने मुझको सुनाई है, मैं बार बार आपसे विनय करके कहता हूं, चले चले हरी सुना बहु का बाहू। हे मुनि, आपने जो ये प्रसंग मुझे सुनाया है, जो ये कथा सुनाई है, मैं बार बार विनय करके कहता हूं कि आप श्री हरि के पास में आकर ये प्रसंग नहीं सुनाना। अगर इस कथा का प्रसंग भी चले तो भी आप इसे छिपा दें। जो आपका महादेव और नारद जी वहां से चल दिए और सम्मतीन उपदेश नहीं नारद ही सहा। भरद्वाज को तुक सुनाई हर पीछा बना। हे नारद जी, यदि यह प्रसंग आप उनके पास में उन्हें नहीं छुपाओगे, उन्हें नहीं सुनाओगे, छिपा कर रखोगे तो इसमें आपका कल्याण ही होगा। जो आज्ञा महादेव, अब मुझे अनुमति दीजिए। जय